सूरत विभाजन। आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें रिवाइज करेंगे, साथ में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू है उसको प्रैक्टिस करेंगे और क्लास नोट जो है उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय जो था प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथ में था। संवैधानिक सुधारों की मांग शांतिपूर्ण तरीके से करते थे। फिर 1905 के बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवाद की भावना तेज होती है और एक नया गुट उभर करके आता है जिसे हम लोग गरम दल कहते हैं। यह गुट ब्रिटिश शासन के खिलाफ सीधी कार्यवाही और आंदोलन का पक्षधर था, यानी कि ये लोग सीधे ब्रिटिश सरकार से अपना जो था वह हक मांगता था और आंदोलन कर देता था। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण था, सूरत विभाजन का जो मुख्य कारण था वह था विचारधारा में अंतर। इसमें नरम दल जो था शांतिपूर्ण मांग करते थे, संविधान के अंदर सुधार चाहता था। मतलब वे लोग चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम मांग करेंगे और संविधान में जो है वह सुधार हो जाए। लेकिन गरम दल इसके ठीक उल्टा था, वो विदेशी शासन का तीव्र विरोध करते थे और स्वदेशी और बहिष्कार का पक्षधर था। आप लोग 1905 वाला जो था 1906 में जो पढ़े होंगे कि 4 वो चीज़ का मांग किया जाता है, स्वदेशी, इसके बाद बहिष्कार, फिर आपको शिक्षा, इस सब का जो मांग किया जाता है उसी में से इसी 2 के कारण जो था वो सूरत विभाजन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा था नेतृत्व का विवाद। गरम दल बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहता था। गरम दल जो था वो बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाता था, लेकिन नरम दल जो था वो डॉक्टर राशिदुद्दीन तैयब जी और फिर गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाता था। सॉरी दोस्त, यहाँ पर राशिदुद्दीन तैयब जी नहीं होगा, यहाँ पर रास बिहारी घोष होगा। नरम दल जो था वो रास बिहारी घोष को जो था वो बनाना चाहता था क्या, अध्यक्ष, लेकिन फिर गोपाल कृष्ण गोखले को बनाना चाहता था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में गरम दल जो था उसका प्रभाव पड़ता है। उस अधिवेशन में गरम दल की विचारधारा को समर्थन मिलता है, नरम दल इससे असहज हो जाता है। सूरत अधिवेशन में क्या क्या हुआ था 1907 में, इसको एक बार हम लोग क्विक देख लेते हैं। स्थान सूरत गुजरात, लेकिन इसका जो प्रस्तावित स्थान पूछ दे तो पहले जो था वो नागपुर रखा गया था, लेकिन नागपुर में किसी कारणवश नहीं होता है, तो इसका स्थान जो है वो बदल करके कहाँ चला जाता है, सूरत चला जाता है, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। वर्ष 1907 रहता है। अध्यक्ष बनने वाले थे डॉक्टर राशिदुद्दीन तैयब जी, लेकिन निधन हो गया। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है, लेकिन हम क्लास नोट में जो था वो पढ़े थे यहाँ पर रास बिहारी घोष, तो इसको आप लोग एक बार कंफर्म देख लीजिएगा। विवाद जो है वो तिलक को अध्यक्ष बनाए जाने पर दोनों गुटों में जोरदार विवाद होता है। गरम दल जो था वह नरम दल आपस में भिड़ गए, गरम दल और नरम दल आपस में भिड़ गए, कांग्रेस में औपचारिक विभाजन हो गया, गरम दल को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। इसमें परिणाम तीन परिणाम हुआ। क्या हुआ, सूरत अधिवेशन में जो था वो अध्यक्ष बनाने वाले पद पर को लेकर के विवाद हो जाता है। तिलक को अध्यक्ष बनाए जाने पर दोनों गुट में जोरदार विरोध होता है। तो क्या होता है कि गरम दल और नरम दल आपस में भिड़ जाते हैं, कांग्रेस में औपचारिक विभाजन हो जाता है और गरम दल को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। 7 साल के लिए बैन नहीं हुआ था, पढ़े होंगे, वही हुआ था। ठीक है, इसके बाद परिणाम और आता है, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होता है, एकजुटता की कमी हो जाती है, ब्रिटिश सरकार को लाभ मिलता है, दमन नीति और तेज की गई। कहीं भी कुछ भी होगा, अगर आप ही मानिए ना, 2 भाई थे, 2 भाई अलग हो जाएंगे तो कोई पड़ोसी आपका फ़ायदा उठाएगा ना जी, तो वही फ़ायदा उठा लिया, अंग्रेज फ़ायदा उठाया। गरम दल अलग होकर आंदोलन करने लगे, स्वदेशी बहिष्कार आदि पर जोर दिया। वहीं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकता हुई, नरम और गरम दल फिर साथ आ गए। आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि नरम दल और गरम दल एक साथ कब आए, तो 1916 में आए, और अलग कब हुए थे, तो 1907, है कि नहीं। चलिए अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सूरत अधिवेशन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। सूरत अधिवेशन का आयोजन जो था वो किस वर्ष हुआ था, 1905 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1907 में हुआ था, या 1908 में हुआ था। अभी पढ़े हो, जल्दी से बता दो कब हुआ था मेरे दोस्त, कब हुआ था, तो हुआ था आपको 1907 में। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किन 2 गुटों में हुआ था, क्या वो उदारवादी और गरम दल में हुआ था, वामपंथी और दक्षिणपंथी में हुआ था, किसान और मजदूर में हुआ था, या हिंदू और मुस्लिम में हुआ था, किस में हुआ था। तो आप सबको पता होगा कि जो था वह 2 उदारवादी और गरम दल में हुआ था। किस में हुआ था, उदारवादी और गरम दल में हुआ था। चलो
आगे हम लोग देखते हैं कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसे करनी थी। क्या बाल गंगाधर तिलक को करनी थी, दादा भाई नारोजी को करनी थी, गोपाल कृष्ण गोखले को करनी थी, या रसीदुद्दीन तैयब जी को करनी थी। तो करनी थी मतलब रसीदुद्दीन तैयब जी का अभी बताए थे कि इसका क्या हुआ था, निधन हो गया था। रसीदुद्दीन तैयब जी का क्या हुआ था दोस्त, निधन हो गया था। तो इसी को तो करनी थी ना, लेकिन ये इनका निधन हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि विवाद होता है। नरम दल वाले जो उदारवादी थे वे लोग चाहते थे कि कौन बने, वे लोग चाहते थे कि गोखले बने इसका जो था वो अध्यक्ष। लेकिन नरम दल वाले क्या जानते थे कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। चलिए आगे हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्त, अरे यार। कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? क्या महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या सुरेंद्र बनर्जी थे? तो प्रमुख गरम दल, देखिए गरम दल के नेता कौन थे? गरम दल के नेता कौन थे? क्या महात्मा गांधी थे? नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे? नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे? नहीं थे। तो गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, इसका बी ऑप्शन होगा। इसको हम लोग कहीं भी गरम दल पूछे तो आप लोग एक याद रखिएगा, लाल पाल और एक था कोई, ठीक है, वो याद आएगा तो हम बता देते हैं आपको। लाल पाल बाल याद रखिएगा, लाल पाल बाल, ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। लाल पाल बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल। कांग्रेस का विभाजन सूरत में क्यों हुआ था? नेतृत्व के विवाद को लेकर के, स्वदेशी आंदोलन पर मतभेद करके, गरम दल और नरम दल की विचारधाराओं के अंतर में, यह उपयुक्त सभी। आप लोग एक बार दिमाग लगाओ, क्यों हुआ था दोस्त, क्यों हुआ था? एक बार आप लोग दिमाग लगा करके बताओ क्यों हुआ था। इसलिए क्योंकि नेतृत्व को लेकर के तो विवाद हुआ ही था, स्वदेशी आंदोलन पर भी मतभेद हुआ था, गरम दल और नरम दल की विचारधारा में भी अंतर पाया गया था। तो ये सभी डी, इसका ऑप्शन जाएगा, ये सभी जाएगा कि नहीं जाएगा? कांग्रेस के विभाजन में सूरत में क्यों हुआ था? तो नेतृत्व को लेकर के तो विवाद अभी पढ़ाए थे, स्वदेशी आंदोलन पर भी मतभेद हुआ था, गरम दल और नरम दल की भी जो थी वह विचारधारा में अंतर पाया गया था ना दोस्त। चलिए, गरम दल किस नीति का समर्थन करता है? क्या वो संवैधानिक सुधार का, असहयोग और बहिष्कार का करता है, ब्रिटिश सरकार से सहयोग का करता है, या शांति और समझौता का करता है? गरम दल देख लो, गरम दल किस नीति का समर्थन करता है दोस्त? गरम दल किस नीति का समर्थन करता है? 1 मिनट ज़्यादा हो गया। गरम दल किस नीति का समर्थन करता है? वो संवैधानिक सुधार, असहयोग और बहिष्कार, ब्रिटिश सरकार से सहयोग, शांति और समझौता। तो देखो दोस्त, इसमें तो अभी सबको पता होगा कि शांति और समझौता वो चाहता नहीं था, ब्रिटिश सरकार से सहयोग वो चाहता नहीं था, वह चाहता था असहयोग और बहिष्कार तो चाहता था, असहयोग आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चाहता था, संवैधानिक सुधार भी चाहता था। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बी हो जाएगा। अगर ई वाला ऑप्शन होगा तो ई मारेंगे, अदरवाइज यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाता है? बी हो जाता है दोस्त। ठीक है, आप बोलेंगे जी ठीक है, जब ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं ना इसको जी। 7 नंबर, नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? नरम दल मतलब जो उदार थे, उदार कौन होंगे? बिपिन चंद्र पाल होंगे? नहीं होंगे। लाल पाल बाल में से नहीं होंगे, बाल भी नहीं होंगे। लाला लाजपत राय होंगे? गोपाल कृष्ण गोखले होंगे? तो देखो दोस्त, हम आपको नरम दल के प्रमुख नेता हम आपको पढ़ाए थे, नरम दल और गरम दल के प्रमुख नेता हम अभी आपको पढ़ाए थे ना जी। 1 मिनट, कहाँ गया? कहीं तो हम पढ़ाए थे, सॉरी, शायद पीपीटी इसमें ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, ऐड नहीं हुआ है, पीपीटी ऐड नहीं हुआ है। फिर भी देखो, नरम दल जो था, नरम दल के जो नेता थे वह बिपिन चंद्र पाल नहीं थे, ये क्या थे? गरम दल के थे। बाल, ये भी गरम दल के थे। लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले में आपको थोड़ा सा मगजमारी होगा, तो आप गोखले मारिए। क्यों? क्योंकि गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे ना जी। तो राजनीतिक गुरु जो रहेंगे महात्मा गांधी के, वे क्या रहेंगे? नरम ही ना रहेंगे जी, तभी तो महात्मा गांधी उसको बनाएंगे। तो शायद इतना ही था। इसके आगे जो है, हमको लगता है कि आपका सूरत विभाजन का जो था रिवीजन वो कंप्लीट हो जाता है बीपीएससी टीआरई को लेकर के।
और आपको अगले टॉपिक का वीडियो इसी समय पर आपको कल फिर मिल जाएगा। बेसिक हमको लगता है कल हम आपको बताएंगे क्या, मुस्लिम लीग बता दें, मुस्लिम लीग बता देते हैं क्या, 1906 हम बता देते हैं कल। मुस्लिम लीग के ऊपर हम वीडियो पर लेकर के आ जाते हैं, MCQ क्वेश्चन और थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा अच्छा से हम लेकर के आते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो ऐसा वीडियो आपको यहाँ पर देखने को अक्सर मिलेगा।